Jai Hind दोस्तों, my name is Shreya. I have given various defense forces exams like FCAT, JAG and CDS and have got recommended thrice. I am here to help you all regarding SSB through this platform SSB World. If you are new here, please subscribe. Jai Hind. जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आज मैं आपको फनी मोमेंट सीरीज की तीसरा लेक्चर लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको फनी मोमेंट्स के बारे में कुछ और आगे बताने वाली हूँ। दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरा अल्टीरियर मोटिव इस सीरीज से यही है कि आप खेल में या फिर फन में आपकी लर्निंग हो। तो इसलिए मैं आपको ये सारे इंसिडेंट्स बताना चाहती हूँ कि हर एक इंसिडेंट के पीछे एक छोटी छोटी लर्निंग छुपी होती है, जो कि मैं अपने लेक्चर के लास्ट में आपको बताती हूँ। तो आज मैं आपको कुछ अलग कुछ नया बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ऑल द विराट कोहलीज एंड मिशेल जॉनसन प्रेजेंट हियर स्टैंड अप। तो ये जो कहानी है ये भोपाल एसएसबी बोर्ड की है, जहाँ पे जब आप जब अपना स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लेते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद क्या होता है कि आप सबको टैटू पॉलिसी के अंदर कई सारे फॉर्म अपने सबमिट करने होते हैं। तो ये बोल के एक जीटीओ ऑफिसर ने लोगों को इंट्रोड्यूस किया कि ऑल द विराट कोहली एंड मिशेल जॉनसन प्लीज स्टैंड अप। मतलब जो भी टैटू वाले लोग थे जिन्होंने काफी ज्यादा टैटूज कराए थे, इनका जो इंडिकेशन था वो इन लोगों से रिलेटेड था। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज समथिंग वेरी फनी एंड रिलेटेड टू द ह्यूमर। तो इसके बाद सारे जितने भी लोग थे जो जिनका टैटू था और जिनका टैटू नहीं था, हु ऑल वर प्रेजेंट इन द हॉल, दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग और माहौल थोड़ा लाइटन अप हो गया। नाउ नेक्स्ट मोमेंट इज, डू यू फाइंड अ नेकेड एक्ट्रेस इन दिस? You wouldn't have found it even it was there. Don't worry, everything is confidential here. So pass the form behind, you idiot. बेसिकली क्या हुआ था कि जीटीओ ने एक ब्रीफिंग दी थी सारे बच्चों को जिन्होंने एसएसबी भोपाल बोर्ड पे रिपोर्टिंग की थी। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उन्हें ट्रैवल अलाउंस मिलता है। तो ट्रैवल अलाउंस में आपको कई सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं अलॉन्ग विथ योर बोर्डिंग पास और योर टिकट्स। तो जब आपको ये फॉर्म्स मिलते हैं तो आपको ये फॉर्म को पीछे भी फॉरवर्ड करना होता है, क्योंकि आपके साथ साथ कई सारे लोग और भी होते हैं जिन्हें ये फॉर्म भरना होता है और फिर वो अपना ट्रैवल अलाउंस क्लेम करते हैं। तो इसलिए एक बार क्या हुआ था कि एक कैंडिडेट ने अपने पीछे ट्रैवल अलाउंस का फॉर्म भेजना फॉरवर्ड करना भूल गया और उसके बाद वो पढ़ने में इतना बिजी हो गया कि वो फॉर्म उसी के साथ रह गए। तो वहां पे जीटीओ ने बोला कि आपको इसमें कोई नेकेड पिक्चर नहीं मिलेगी, और इवन अगर आपको लग रहा है कि इसमें नेकेड पिक्चर है भी तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूमर से भरा हुआ कमेंट था, एक छोटी सी स्कोल्डिंग भी थी, और इस तरह से उस बंदे ने पीछे अपने फॉर्म फॉरवर्ड कर दिए। तो ये आप समझ रहे होंगे कि मूड को लाइट करने के लिए किस तरह से लोग कैसे कैसे एग्जाम्पल्स यूज करते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं उनके सेंस ऑफ ह्यूमर वाली कैपेबिलिटीज को सामने लाता है। ओके, few not able to solve. Minutes later, commander asked his subordinate to break the Balli wooden log in half. GTO, Commander, I don't think you are allowed to do that. Commander to his subordinates, pointing to GTO, don't listen to him. I'm your commander, not him. So दोस्तों, ये जो कहानी है ये कमांड टास्क की है। कमांड टास्क आपका जीटीओ का एक पार्ट होता है, जिसमें जीटीओ आपको एक कमांडर बनाता है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आप कमांड टास्क करने जाते हो तो आपको कमांडर बनाने के साथ साथ आपको अपने 2 टीम मेंबर्स को अपने ही ग्रुप से चूज करना होता है। कई बार आपसे इसके पीछे इसका रीजन पूछा जाता है, कई बार दे डोंट बॉदर टू आस्क क्योंकि आप क्यों इन लोगों को बुला रहे हो। तो बेसिकली जब आप कमांडर होते हो, मतलब आपको एक छोटा सा लीडिंग रोल दिया जाता है अपने टास्क में, अपने टास्क को अपनी तरह से करने के लिए, क्योंकि इसके पहले आप ग्रुप में परफॉर्म करते हो, बट ये सबसे बड़ी और सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है जब आपको अपने आप को इंडिविजुअली एक अच्छा लीडर दिखाना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आप कमांडर बनते हो तो आपके ही इशारों पे आपके सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं। आप जो भी चीजें उन्हें बताते हो या करने को बोलते हो, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। दे आर जस्ट अ पपेट टू यू और अ हेल्पिंग हैंड्स टू यू। तो इस इंसिडेंट में क्या हुआ था दोस्तों कि जीटीओ ने एक कैंडिडेट को कमांड टास्क करने के लिए बुलाया, और जब कमांड टास्क करने में उससे बन नहीं रहा था सबऑर्डिनेट्स के साथ, तो उसने क्या किया कि ही ट्राइड टू ब्रेक द बल्ली इनटू 2 पीसेस, जो कि एक वुडन लॉग होती है जिसे बल्ली कहते हैं। तो व्हेन ही ट्राइड टू ब्रेक द बल्ली इनटू 2 पीसेस, बेसिकली वहां पे ही जीटीओ ने बोला कि आई थिंक कमांडर यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि हेल्पिंग मटेरियल्स के साथ आप छेड़छाड़ करो या उसे ब्रेक करो या फिर उसे कहीं ना कहीं फेंक दो। तो इस तरह से उस कैंडिडेट ने रिप्लाई किया कि आई एम नॉट, अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि यू डोंट लिसन टू हिम,
आई एम योर कमांडर सो लिसन वॉट एवर आई एम सेइंग। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना फनी एनवायरमेंट था इस चीज में। बट बाय द वे लेट मी टेल यू दैट द पर्सन हु डिड दिस डिड नॉट गेट रेकमेंडेड। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि रेकमेंड होने के लिए क्या कितना ह्यूमर जरूरी है कितना नहीं है। अपने पिछले सीरीज में मैंने आपको यही बोला था कि आपको जो भी ह्यूमर करना है या जो भी फनी मोमेंट्स हैं उन सब में अपने आप को एक ह्यूमरफुल पर्सन दिखाना इज अ गुड थिंग, बट अपनी लिमिट एंड अपनी बाउंड्रीज आपको सेट करनी खुद होंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इसने जो किया दैट वाज क्रॉसिंग द बाउंड्रीज, क्योंकि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जीटीओ तो डेफिनेटली आपको वो चीजें फॉलो करनी है, ना कि आपको वहां पे एकदम से उस रोल में इतना ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना है कि आप किसी की सुनना बंद कर दो। दोस्तों इन सारी चीजों से मैं आपको ये बताना चाहूंगी, क्योंकि मैं आपको अपने हर वीडियो में अंत में ये बताती हूँ कि आपने इन सारे फनी मोमेंट से क्या सीखा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे जो पहला फनी मोमेंट था जिसमें विराट कोहली और मिशेल जॉनसन की बात हुई थी, बेसिकली ये दो क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और हम सबको पता है कि समवेयर वी एडमायर विराट कोहली एंड मिशेल जॉनसन बिकॉज ऑफ देयर प्लेइंग स्किल्स। तो जैसे ही जीटीओ ने आके सबको बोला कि ऑल द मिशेल जॉनसन एंड विराट कोहली शुड स्टैंड अप, मतलब लोगों को ये समझ में आ गया कि टैटू वाले खड़े हो जाने हैं। तो इससे आपका शार्प माइंड बहुत ज्यादा एविडेंटली शो होता है कि आप अपने एग्जाम्पल्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को लीड करने के लिए यूज कर सकते हो, उन्हें डायरेक्शंस देने के लिए यूज कर सकते हो। दोस्तों एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी से भी बात करना इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टू हैव, बिकॉज उससे आप कम शब्दों में बहुत ही इफेक्टिवली सामने वाले को समझा सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट मोमेंट विच इज अबाउट योर ट्रेवल अलाउंस फॉर्म। तो ट्रेवल अलाउंस फॉर्म से हमें ये समझ में आया कि जिस इंसान के पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है कि उसे जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो उसे प्रॉपरली फॉलो ना कर सके, तो डेफिनेटली आपको उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको इस चीज के लिए डांट पड़ेगी। और डांटना इतने बड़े बड़े डायरेक्ट एंट्रीज वाले बच्चों के लिए आई थिंक नोबडी वुड प्रेफर। तो आपको डांटना और आपको शेम और या फिर आपको रिग्रेट फील कराना इनडायरेक्ट वे में, ये भी अपने आप में एक कला है। तो इस तरह से जीटीओ ने ये जो चीज बोली कि यू वोंट फाइंड अ नेकेड पिक्चर ऑफ अ नेकेड लेडी देयर, इवन इफ यू डू यू वोंट बी एबल टू सी दैट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा ह्यूमरस वे में उन्होंने उसे स्कोल्ड भी किया और साथ ही साथ एक चिल्ड अप माहौल और एक चिल्ड अप एनवायरनमेंट भी क्रिएट किया। थर्ड वाला जो मैंने आपको बताया कि थर्ड वाली इंसिडेंट में आपने देखा होगा कि जो भी किया उस इंसान ने कि अपने आप बल्ली और जो वुडन लॉक को तोड़ना या फिर फेंकना, और जीटीओ की वार्निंग के बाद भी अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलना कि डोंट लिसन टू हिम, आई एम योर कमांडर, तो प्लीज लिसन टू हिम। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसलिए प्लीज इन सब चीजों को, इस ऐसी हरकतों को आप बिल्कुल रिपीट मत करिएगा। तो मेरा एक और मोटिव आपको ये एग्जाम्पल देने का ये भी था कि फनी होना अच्छी बात है, बट इस तरह की हरकतों से आप फनी नहीं, आप जोकर लगोगे, और जोकर लगने के साथ साथ आपका रिकमेंडेशन वहां पे बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लीज अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करिए और जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसे केयरफुली और क्लियरली सुनिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई इंस्ट्रक्शंस आपके काम के हैं या नहीं है, तो आप कभी ना कभी उससे जीटीओ की परमिशन के साथ उसमें थोड़े से मॉड्यूलेशंस कर सकते हैं। बट याद रहे कि आपकी परमिशंस, आपकी रिक्वेस्ट कहीं ना कहीं सामने वाले का जो भी ईगो है या जो भी उसका प्रेस्टीज है वो हार्म ना करे। तो हमारा सारा मोटिव यही है कि जीटीओ को कैसे भी आप एक ओबीडियंट कैंडिडेट लगने चाहिए इंस्टेड ऑफ एक डिसरिस्पेक्टफुल कैंडिडेट। और ये लास्ट वाला एग्जांपल यही बताता है कि ये जो कैंडिडेट था वो डिसरिस्पेक्टफुल था, इसीलिए वो रेकमेंड नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरे एग्जांपल सही लगे होंगे या पसंद आए होंगे। होपफुली आपको इस तरह से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। In case if you find any query, you can drop a comment beside my videos, and I hope you like my videos. So please subscribe, share, and press the bell icon to get notified. See you soon. Jai Hind.